अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम खेलें करें सीखें इस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे सबक नंबर 2 मुख्तलिफ हरकत व सकनात। तो देखो बच्चों, हर खेल के लिए पहले एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को उस खेल के मुताबिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो डायरेक्ट हम किसी मुकाबले में हिस्सा लें या खेलें तो हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और बॉडी में तकलीफ़ होती है, हमारे जिस्म में तकलीफ़ होगी। तो इसलिए हम सबसे पहले खेलों के लिए अपनी बॉडी को या जिस्म को तैयार करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज 4 किस्म की होती हैं जो इस सबक में बताई गई है। तो सबक का नाम है मुख्तलिफ हरकत व सकनात। तो हरकत व सकनात क्या है और कितनी किस्में वो देखते हैं। तो 4 किस्में इसकी। देखो, पहली किस्म है मुख्तलिफ हरकत व सकनात। दूसरी इसकी किस्म है नक्काली वाली हरकत। तीसरी किस्म है साजो सामान और साथी की मदद से की जाने वाली हरकत। नंबर 4 है मुनासिब जिस्मानी हरकत। इन चारों हरकत को अगर हम बहुत अच्छे से करते रहते हैं हमेशा, तो हम हर मुकाबले के लिए जो है वो तैयार रहेंगे। तो हर बच्चे को ये करना है और ये करेगा तो वो चाहे इंडिविजुअली मतलब इनफरादी भी वो तमाम किस्म के खेलों में हिस्सा ले सकता है और गुरोही खेलों में भी वो हिस्सा ले सकता है और वो कामयाब भी हो सकता है। इसलिए हर खेल के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 4 हरकत व सकनात बताई गई है। देखो, रास्ते पर चलना, उबड़ खाबड़ या मुख्तलिफ नौइयत के उबड़ खाबड़ या सीधे या गोल या टर्न वाले जो भी रास्ते पे चलना, छलांग लगाना, दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना, दीवार के सहारे वज़न संभालना, ये सब एक्सरसाइज है, ये हमको करते रहना चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा बेटा, क्रिकेट का गेम खेलते हैं सब क्रिकेटर, मैदान पे आते तो डायरेक्ट आके वो लोग खेलना शुरू नहीं करते। 2-3 मिनट वो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, देखो थोड़ा दौड़ते हैं, ऊपर उठक बैठक करते हैं, नीचे ऊपर का आपने देखा होगा ना। फिर उसके बाद वो है ना क्रीज पर आकर जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अपने बॉडी को थोड़ा क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, यानी थोड़ा सा उस लेवल पर लाते हैं, वैसे बनाते हैं। ठीक है। अब दूसरी किस्म है, ये सारे बच्चे जो है वो अकेले कर सकते हैं। अब दूसरी किस्म है नक्काली वाली, मतलब ये उसमें जो है ये 8 जंप का मतलब होता है ऐसे गोल। देखो, ये बच्ची पीछे की तरफ टर्न ली हुई तस्वीर आपको नज़र आ रही, देखो ऐसे गोल। ठीक है। ऐसे आगे भी हो सकता है, आगे की तरफ भी वो अगर टर्न लेगी तो ऐसे गोल दिख सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है ऐसे, है ना। तो इस तरह से जो आधा गोल होता है ना उसको कहते हैं आर्च जंप। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी एक वार्म अप एक्सरसाइज है, बॉडी को अपने जिस्म को खेलों के लिए तैयार करना ऐसी एक्सरसाइजों के ज़रिए। ये सारी जो एक्सरसाइज है, ये देखो टक जंप, यानी ऐसे कूदते हैं ना, कूद के ऐसे पैर ऊपर लेते हैं फिर नीचे उतारते हैं, ये स्टार जंप। तो ये जंप भी खेलों के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह हर गेम में फर्स्ट आएंगे, उसका नतीजा बहुत बेहतर रहेगा। आप उस गेम में जब जिस भी गेम में हिस्सा लेंगे उसमें जीत पाएंगे। अब तीसरी है साजो सामान और साथी की मदद से की जाने वाली हरकत। अपने साथियों के साथ में, ये देखो रस्सी कूदना, रस्सी पर कूदना, इनफरादी हो या साथ में हो, 2-2 बच्चे रस्सी पर कूदते हैं ना, इस तरह से देखो लगोरी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, इन तमाम खेलों के ज़रिए भी, एक्सरसाइज के ज़रिए भी आप अपने साथी के ज़रिए अपने ग्रुप को जितवा सकते हो। मतलब ये ग्रुप में भी, ग्रुप को जितवाने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई तीसरी किस्म। अब आते हैं हम चौथी किस्म पर। ये मुनासिब जिस्मानी हालात है। तो हमको हर पोजीशन में कैसे रहना है, सीधे रहना है। ये भी हमारे बॉडी का एक वो जो है, बॉडी जो एकदम सीधी रहना चाहिए। जैसे हम खड़े रहेंगे तो बिल्कुल सीधे, झुका हुआपन नहीं नज़र आना चाहिए। चलेंगे तो बिल्कुल तन के, है ना। जैसे हम बैठेंगे लिखेंगे तो बिल्कुल हमारी कमर जो है वो, पीठ जो है वो ऐसी गोल नहीं होना चाहिए, इस तरह से बैंड नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधी कमर होनी चाहिए। देखो, बैठेंगे अखबार पढ़ रहे हैं तब ऐसे होना चाहिए। अगर हम ज़मीन पर बैठे हैं, वज़न उठा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे गोल होके ऐसे मुंडी को भी झुका के नीचे से वज़न नहीं उठाएंगे, बल्कि मुंडी को ऊपर रख के हाथ से वज़न उठाएंगे। खाना खाते वक्त भी हम बिल्कुल पीठ सीधी रख कर बैठेंगे। तो हमारी जिस्मानी हालत भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है।
तो उस तमाम एक्सरसाइज के ज़रिए जिस्मानी हालत को बेहतर रखते हुए हम जो है वो खेलों में हिस्सा लेकर उसमें जीत सकते हैं। तो समझ में आया बेटा कि किस तरह से हमको हरकत व सकनात करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये सब एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसकी प्रैक्टिस हम हमेशा करते रहेंगे तो हम खेलों में इंशाल्लाह फर्स्ट आएंगे, और उसके लिए हमको अपनी जिस्मानी हालात को भी सही रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको भी इस तरह से एक्सरसाइज जो है वो घर में करना है। ऐसे चलना है, छलांग लगाने की या दीवार को सहारा देने की, जो भी आपको इजी लगती है, जो आप कर सकते हो वो एक्सरसाइज आप लोग घर में करेंगे, ताकि आपका जिस्म भी जो है वो लचकदार बने। और उसके बाद क्या हो सकता है कि उसके बाद ऐसा होगा कि आप लोग जब इस एक्सरसाइज करते रहोगे, अपनी जिस्मानी हालत को सही रखोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो जब भी हम खेलों का मुकाबला लेंगे इंशाल्लाह आप उन खेलों में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।